इस दूसरे प्रश्न में कह रहा है हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। ठीक है, इसमें जो है द्विघात बहुपद का दो ठो शून्यक होता है। ठीक, तो शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल कहता है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये पहला वाला शून्यकों का योग, दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो इतना होगा, गुना करेंगे तो इतना होगा। ठीक है, पहला। ये दूसरा बहुपद का दिया हुआ है, जब दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो √2 मिलेगा, जब दोनों शून्यकों को गुना करेंगे तो 1/√1/3 मिलेगा। ठीक है, तो अब इनकी मदद से हमें क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, चलो इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है वो किस रूप का होता है? ax² जोड़ bx जोड़ c। इसको हम लोग द्विघात बहुपद का मानक रूप बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है वो इसी रूप का होता है, ax² जोड़ bx जोड़ c। इसमें जो है ये क्या है? a, b और c ये तीनों जो है वास्तविक संख्या है, मतलब संख्या है, कोई सा भी संख्या हो संख्या है। बस ये जो a है ये हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? ये, और ये क्या हो जाता है? ये हम लोग का रैखिक बहुपद हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ चर x का घात 1 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? हम लोगों का रैखिक बहुपद हो जाएगा, है ना। तो हमें समझना ये है, देखो, तो कोई भी जो बहुपद होता है वो किस रूप का होता है? इस रूप का होता है, ax² जोड़ bx जोड़ c के रूप का होता है। ठीक है, चलो, x² का ये a गुणांक है, ये b x का गुणांक है और ये c हम लोग का औचर पद होगा। ठीक है, जिसमें x लगा हुआ नहीं है। तो चलो लिखना क्या है, पहले हम लोग वो काम करते हैं। सबसे पहले तो हमें हल लिखना है। ठीक है, एक बहुपद मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद, एक तो द्विघात बहुपद ले लेते हैं ax² जोड़ bx जोड़ c। ये हम लोग का बहुपद हो गया। अब इस बहुपद का हम लोग शून्यक भी मान लेते हैं। शून्यक क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं है, शून्यक दिया हुआ है नहीं, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ नहीं है। तो हम लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक। ठीक है, एक ठो लेते हैं अल्फा, दूसरा लेते हैं बीटा, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, हम लोगों ने एक द्विघात बहुपद ले लिया ax² जोड़ bx जोड़ c, और इस बहुपद का दो ठो शून्यक ले लिया, एक ठो है अल्फा और दूसरा है बीटा। ठीक है, दो शून्यक निकलेगा, एक को हमने अल्फा बोल दिया, दूसरा को बीटा बोल दिया। ठीक है, अब क्या करना है? बस एक नंबर में, अब एक नंबर है ना, तो एक नंबर लिखने का लिखेंगे यहां दिया है। क्या दिया है? तो शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग। शून्य क्या क्या है भाई? अल्फा और एक ठो बीटा है, तो बोलेंगे अल्फा जोड़ बीटा बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1/4, 1/4। क्लियर, लिख लिए। अब क्या करना है? यहां बराबर का चिन्ह लगा दो। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा करके यहां बीच में खाली छोड़ दो, बीच में क्या कर दो? खाली छोड़ दो, क्योंकि हमें बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे बता रहे वैसे करना, बीच में खाली जगह छोड़ दिया, यहां लिखो। उसके बाद हम लोग जानते हैं शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग पिछले कई सारे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है, समझ चुका है। शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग की बात करें तो ये क्या होता है? घटा x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक है, बटा x² का गुणांक, ये होता है। शून्यकों का योग क्या होता है? तो घटा x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, बस वही काम करना है। ये दोनों क्या है? शून्यकों का योग हो गया, अल्फा और बीटा को जोड़ रहे हैं, शून्यकों का योग हम लोग का दिया हुआ 1/4, यहाँ खाली जगह छोड़ दो। अब यहाँ क्या कर दो?
माइनस पहले लगा दो, क्योंकि हमें शून्यकों का जब योग करेंगे तो माइनस लगाना है। माइनस लगा दिया। अब क्या करना है, एक्स का गुणांक, भाई एक्स का गुणांक क्या है, बी है, ठीक है, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। ऐसा क्यों किया, यहां से जो हमें ए और बी का मान निकल जाएगा तो हम इसमें बैठा देंगे तो आसानी से हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमको इसको देख करके इसको फिट करना है, इसको क्या करना है, फिट करना है। माइनस है, माइनस लगा दो, माइनस लगा दिया। अब ध्यान दो, यहां तो माइनस नहीं है ना, यहां क्या है, प्लस है, क्या है, यहां प्लस है। हमें क्या चाहिए, हमें यहां चाहिए क्या, प्लस चाहिए। तो यहां प्लस है, यहां माइनस लगा दिया तो एक ठो और माइनस लगा देंगे, एक ठो माइनस लगा दिया तो ये माइनस और ये माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस एक को रहने दो, बटा में इस 4 को लिख दो। इसको देख के माइनस है, हमने माइनस लगा दिया। अब यहां देखो, यहां प्लस है, यहां प्लस है, हमने माइनस लगा दिया तो एक ठो माइनस लगा दिया। माइनस और माइनस गुना होके क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद ये इस एक को डाल दिया और इस 4 को नीचे डाल दिया। अब क्या हो गया, माइनस माइनस 1/4। यहां से हमारा क्या हो गया, ये जो 4 है ना, ए है, ए क्या है हमारा 4 है, और बी क्या है हमारा घटा 1, ये माइनस तो ये माइनस रह गया, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है, क्या है, 1। ठीक उसी तरह से फिर इसको हम क्या करेंगे, बराबर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, खाली जगह छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, ऊपर में हमारा औचर पद होता है, औचर पद, औचर पद क्या है, ये सी है, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, सी बटा ए। तो अब से हम लोग को याद रखना है कि अल्फा जो बीटा यानी शून्यकों का योग क्या होता है, घटा बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। सी क्या है हमारा औचर पद है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्लियर। अब देखो, अब हमें क्या करना है, सिंपल सा देखना है, भाई हमने यहाँ ए मान लिया, ए कितना माना है, 4 माना है ना, तो हमें यहाँ 4 लिख देना है, 4 यहाँ से उठा के बैठा देना है, क्योंकि ए है, ए यहाँ भी है, तो ए जितना यहाँ लिए उतना ए यहाँ भी डालना है। अब बारी आई सी का, अब बारी आया सी, हम कितना डालेंगे, सी को कितना डालेंगे, कितना डालना है, तो देखो इसको और इसको गुना करके डाल दो, 4 और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। मतलब कहने का ये 1 है ना, 1 बनाना है तो नीचे 4 है तो ऊपर क्या डालेंगे जो 1 हो जाएगा, 4 ही डालना पड़ेगा तब ना। 4 और 4 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, 4/4 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखो, यहां से हम लोग को, यहां से इसको जब हम लोग मिला के देते हैं, इन दोनों को जब मिला के देखते हैं तो ए मेरा 4 है, सी मेरा 4 है, ए मेरा 4 है, बी मेरा घटा 1 है। बस इसी को देख करके बहुपद हम निकालेंगे। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, ए चाहिए, ए मेरा कितना है 4 है तो 4 लिखो। उसके बाद क्या, एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या चाहिए, बी चाहिए, बी है ना, तो बी मेरा क्या है घटा 1 है, तो घटा 1 है ना, तो घटा 1 को हम x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। उसके बाद c चाहिए, c मेरा क्या है 4 है, तो ये जोड़ 4 हो जाएगा। अगर ये माइनस में होता तो माइनस लिखते, -4, चूंकि ये प्लस में है इसीलिए +4 लिखे, ठीक है। यहाँ b माइनस में है इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया, ठीक है। तो अभिष्ट बहुपद इतना है। क्लियर। तो पहला का हम लोगों ने बहुपद निकाल लिया। क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलो इस पूरा को हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर बनाएंगे ना। दूसरा नंबर में लिखेंगे दिया है,
ठीक उसी तरह से जैसे 1 नंबर में बनाया, दिया क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ है √2, ठीक है। उसके बाद बराबर लिखेंगे, बीच में जगह छोड़ेंगे, उसके बाद इधर घटा b/a लिखेंगे, है ना। अच्छा इसको देखो, ये जो है ना बटा में है ना, कोई एक ठो अगर बटा में है तो उसको ध्यान में रख करके बनाना। बटा में है ना, तो बटा में जो है उसको हम लोग a मान लेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा बनाने में, ठीक है। अच्छा पहले इसको भी लिख लो, अल्फा बीटा लिख लो। शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। बीच में जगह छोड़ेंगे, ये होगा ऊपर में c और नीचे में a हो जाएगा। देखो बटा में है ना 1/3, तो 1 को हम लोग c बोल देंगे और 3 को a बोल देंगे, 1/3 ही रह देंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको बैठाएंगे, √2 को यहाँ बैठाएंगे, यहाँ क्या डालेंगे। सबसे पहली बात a चाहिए। देखो यहाँ देखो a है बटा में a हम लोगों ने 3 को मान लिया, तो यहाँ 3 डाल देंगे। पहला काम क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ घटा है, तो हम यहाँ क्या डालेंगे, घटा डाल देना है। अब ध्यान दो, यहाँ घटा डालें, यहाँ घटा है क्या, नहीं है ना। यहाँ घटा नहीं है, मतलब हमको एक तो यहाँ घटा लगाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा, यहाँ घटा लगा दिया तो क्या हो गया, ये घटा और ये घटा गुना होके क्या हो गया, जोड़ हो गया। क्या हो गया, जोड़ हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये √2 है, हमने बटा में 3 डाल दिया, बटा में क्या डाल दिया, 3 डाल दिया, तो ये √2 अब हम क्या करेंगे, यहाँ कितना डालेंगे, तो यहाँ डालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे। √2 और 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3√2। तो अब क्या हुआ, ये √2 है, तो देखो ये ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 दोनों कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ √2 बच जाएगा। और ये घटा और घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, मतलब √2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा ऐसे देखो, घटा √2 बटा हमने 3 लिखा है ना, तो अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा गुना घटा क्या हो गया, जोड़ हो गया। उसके बाद बचा क्या, 3√2 और बटा में 3, ये 3 और ये 3 खत्म हो गया, तो बचा क्या, √2 ही ना बचा। यानी कि हम लोग √2 को इस तरह से लिख सकते हैं। लिख लिया। वो क्यों लिखा, ये पूरा देख करके, ठीक है। जहां भी बटा में हो तो बटा वाले को ध्यान में रख करके ही a और b मान के चलना है, ठीक है, वो अपने आप निकल जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ से जो है a मिल गया, a मेरा 3 हो गया, b हम लोग का घटा 3√2 हो गया, c हम लोग का 1 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद, द्विघात a चाहिए, ax², a मेरा कितना है, 3 है, तो 3x² हो जाएगा। उसके बाद b चाहिए, b कितना है, b हम लोग का घटा 3√2 है, तो घटा 3√2 लिखेंगे। उसके बाद x, उसके बाद c चाहिए, c मेरा क्या है, 1 जोड़ में है, तो जोड़ 1 हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग तीसरा नंबर बनाएंगे। बस तीसरा नंबर में क्या करना है, ऐसे ही सेम लिखना है। तीसरा नंबर भाई, जहां जहां अल्फा जोड़ बीटा है उसको मिटा दो। सिर्फ आप लोग को मिटाना, आप लोग तो कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ मिटेगा नहीं, आपका अलग से फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ क्या है, 0, इसको खाली छोड़ दो। अभी अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है, इसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें भरना है। क्या करना है, भरना है। पहली बात 0 है ना, देखो तो ए हम लोग का सेम होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए हम क्या करेंगे, बटा में अगर 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत है। 0/1 का मतलब 0 ही हुआ, √5/1 का मतलब √5 ही हुआ, मतलब ए हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ घटा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, घटा डाल देंगे। उसके बाद 0 डालेंगे, बटा में 1 डालेंगे, ये घटा और ये b 0, बटा में 1, √5/1 कर देंगे। √5 मेरा c हो जाएगा, 1 मेरा a हो गया।
ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, बहुपद क्या निकल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर चाहिए, ए मेरा कितना है, 1 है, तो 1 को हम एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही हो गया। एक यहाँ ए होता है ए एक्स स्क्वायर, ए मेरा 1 है तो 1 और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रह गया। उसके बाद क्या चाहिए, बी चाहिए, बी मेरा क्या है भाई, 0 है, तो 0 को हम x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ना हो जाएगा, तो वो हो गया 0। अब 0 हो गया तो उसको क्यों लिखेंगे भाई, नहीं लिखना है। अब c देखो, c कितना है, √5, जोड़ में है तो यहाँ लिखो √5, ये हम लोग का बहुपद हो गया। ठीक है, बस इसको भी फटाफट से उतार लो, उतार लिया होगा, वीडियो को रोक के चलो। अब चौथा नंबर बनाएंगे, चौथा नंबर में भी हम लोग इसी में पूरा कर लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो यहां से सिर्फ इसको ही हटाना है। अल्फा जोड़ बीटा 1 रहने दो, बीच में खाली छोड़ देना है। अल्फा बीटा 1 लिख लेना, बीच में यहाँ खाली छोड़ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, अब बैठाना है, घटा चाहिए, घटा डाल दिया, यहाँ घटा नहीं है तो एक ठो घटा डाल दिया, 1 है। अच्छा, इसको 1/1 अगर बोल देंगे तो कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 हो गया, बटा में 1 डाल दो, घटा गुना घटा जोड़ हो गया, 1/1 का मतलब 1 ही हुआ। अब इसको 1/1 कर दो, देखो ए मेरा 1 हो गया, सी 1, बी हम लोग का घटा 1 हो गया। अब इसको लेकर के हम लोग क्या कर देंगे, बहुपद निकालेंगे। ए एक्स स्क्वायर, ए मेरा कितना है, 1 है, 1 को हम x के साथ गुना करेंगे, ए को हम लोग क्या करेंगे, x के साथ गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए, बी एक्स चाहिए, बी चाहिए, बी हम लोग का क्या है, घटा 1 है, तो हम घटा 1 को गुना करेंगे x के साथ तो क्या हो जाएगा, घटा x हो जाएगा, तो हम यहाँ करेंगे घटा x। ठीक है, उसके बाद देखो c चाहिए, c हम लोग का क्या है, 1 है, जोड़ में है कि घटा में है, तो ये जोड़ में है तो जोड़ में 1 लिख दो, मिल गया हम लोग का बहुपद, हो गया। चौथा नंबर भी बनकर तैयार हो गया, रेडी। ठीक है, उसी तरह से हम अगर पांचवा नंबर देखेंगे, चलो पांचवा नंबर लिखेंगे, दिया है लिख लिया, लिखने के बाद हम लिखेंगे अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ है, अल्फा जोड़ बीटा कितना है, चलो इस सबको मिटा दो, अल्फा जोड़ बीटा यहाँ दिया हुआ है घटा 1/4 और अल्फा बीटा दिया हुआ है 1/4। देखो यहाँ पूरा ऐसा नजर नहीं आ रहा है, यहाँ घटा है, यहाँ भी तो घटा है, तो हम जैसे घटा डालें तो ये घटा है, ये है, उसके बाद 1/4 हो गया, तो ये घटा ये 1 बी, ये 4 ए, और इसको अगर हम बात करेंगे तो 1/4, ये 1 जो है सी और ये 4 ए, ए मेरा सेम हो गया, ये 4 दोनों 4 हो गया, उसके बाद सी की जगह 1 और बी के जगह सिर्फ 1 आया है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां से देख करके बहुपद को निकाल लेंगे, तो लिखेंगे अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ए मेरा कितना है, 4 है, ए कितना है, 4 है, तो 4 एक्स स्क्वायर। उसके बाद बी चाहिए ना, बी एक्स, तो बी कितना है, 1 है, घटा 1 नहीं है, ये घटा तो ये वाला है ना, ये सिर्फ 1 है, जोड़ में है, तो उस 1 को हम x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना x हो जाएगा, जोड़ में x लिखेंगे। अगर यहाँ ये जो 1 है घटा में होता तो यहाँ क्या लिखते, घटा x लिखते। ठीक है, अब c चाहिए, c कितना है, 1 है, जोड़ में है तो यहाँ जोड़ 1 लिख लेंगे, हो गया। 5 नंबर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं छठा नंबर की ओर, उतार लेना फटाफट से वीडियो को रोक करके। छठा नंबर में लिखेंगे, छठा लिख करके अल्फा जोड़ बीटा कितना है, 4 दिया हुआ है, इसको खाली जगह छोड़ेंगे, इसको लिख लेंगे। अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 लिख लेना है, बराबर लिखेंगे, यहाँ खाली जगह छोड़ेंगे, c/a लिख देंगे, लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, देखो ए हम लोग का सेम चाहिए,
ऐसा कर सकते हैं, बटा में अगर 1 कर दे, 4/1, 1/1, कोई दिक्कत है? तो ए हम लोग का 1 हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ घटा है, यहाँ घटा नहीं है, यहाँ तो हमें पहले घटा लगाना है। अब उसके बाद ये 4 हमारा घटा में नहीं है, तो इसको जोड़ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, घटा 4 दे देंगे। घटा गुना घटा जोड़ हो गया, 4 ही हो गया। अब बटा में 1 डाल देंगे, ये 1 हमारा ए हो गया। इस 1 को हम लोग 1/1 बोल देंगे। सी मेरा 1, ए मेरा 1, यहाँ से ए 1, यहाँ से ए 1 हो गया। बी हम लोग का घटा 4 हो गया। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर, ए मेरा 1 है, 1 को हम एक्स के साथ गुना, एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। उसके बाद चाहिए बी एक्स, बी मेरा कितना है, घटा 4। ठीक है, घटा 4 को हम x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा घटा 4x। उसके बाद चाहिए सी, सी कितना है, 1, जोड़ में है तो यहाँ लिखेंगे जोड़ 1। चलो, इस तरह से हम लोगों का दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। राइट, बस ऐसे ही देख, कितना आसान है ना, बहुत आसान है।